ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। कोई भी एक आसन, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, यहाँ पर आदरणीय अनिल जी, आदरणीय सुप्रिया जी और आप सभी को मैं हृदय से वंदन करते हुए अपना आज का सेशन शुरू करेंगे। ओम। आइए दोनों सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से संपूर्ण व्यायाम, लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। एक ही क्रिया 10-15 बार करनी है और क्रिया करते समय अतिरिक्त शक्ति लगानी है और मन में एक सकारात्मक भाव, प्रभु कृपा से मेरे सभी जॉइंट्स फ्लेक्सिबल, शक्तिशाली और चपलता आ रही है। ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम जो हम कर रहे हैं उसके द्वारा हमें, अगर ये पूर्णतः करेंगे, पूरी समर्पित भाव से, पूरी एकाग्रता से, तन्मयता से करेंगे तो हमें जो चाहिए पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करते 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 हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और यही हमारी प्रमुख जरूरत है। अपना शरीर और अपना जीवन अगर सही रखना है, शरीर में और जीवन में कोई समस्या नहीं चाहिए, तो हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। एक साधारण चीज है, पाचन तंत्र स्वस्थ, ब्लड सर्कुलेशन स्वस्थ। पंजे आगे पीछे दबाएं। प्रसन्न भाव, ये प्रसन्न भाव से ये क्रिया करनी है, एक एक क्रिया। थोड़ी शक्ति लगाएं।
उंगलियां। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन अगर सही नहीं है तो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित होती है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के सभी नसा नाड़ियों में ब्लड के माध्यम से घूमता रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर की नसा नाड़ियों में अंदर से परत जमा करता है, और धीरे 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 ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आती है। फिर हार्ट को ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, तो हाई बीपी की समस्या होती है, घुटने की वाट। हाई बीपी की समस्या से जूझते एक समय आता है कि नसा नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती है, चाहे वो हार्ट की हो या शरीर के किसी भी अंग के अंदर ये ब्लॉकेज आ सकता है। केवल हार्ट में ही ब्लॉकेज आता है ऐसा नहीं है। साइक्लिक शरीर की किसी भी अंग में ये ब्लॉकेज आ सकता है जहां बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो जाता है। तो पता चला कि ये हाई बीपी या ब्लॉकेज क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन बताए? बैड, हाँ पाचन तो ठीक है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण हुआ और वो नसा नाड़ियों में जाम हुआ। पाचन में बिगाड़ होने से बहुत सारी चीजें होती है। कफ निर्माण होता है, पाचक रस बराबर सीक्रेट नहीं होते हैं, यूरिक एसिड बनता है, और उसके कारण शरीर में अनेकों प्रकार की समस्या आ जाती है। तो जैसे पता चला कि पाचन खराब होने से, ब्लड सर्कुलेशन खराब होने से बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित हुई और शरीर में हाई बीपी की समस्या, ब्लॉकेज की समस्या निर्माण हुई। तो जब समझ गया कि कैसे ब्लॉकेज आए प्लस कैसे हाई बीपी की समस्या आई, तो उतारा भी वही है, पाचन को ठीक करो, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करो, बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित नहीं होगी। और जब बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित बंद होगी तो जो भी पहले बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण हुआ है धीरे धीरे उसका निष्कासन होगा। ना हाई बीपी की समस्या आएगी, ना ब्लॉकेज की समस्या आएगी। थोड़ा फास्ट करना है। ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं आनी चाहिए कहीं भी। आजकल देखो ये जंक फूड खा रहे हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे को भी हार्ट अटैक आ रहा है। जंक फूड, जीवन शैली, बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ श्रम, व्यायाम ही नहीं है। माता पिता उनको खेलने ही नहीं दे रहे, बस अभ्यास के लिए बिठा देते हैं। मार्क्स जाना आने चाहिए 99%। और अपने बेटे से दूसरे पड़ोसी को ज्यादा मार्क मिले
तो अपने बेटे की खैर नहीं है। हाँ, कंपेयर मत करो, अपने बच्चों को बढ़ावा दे दो, अगली बार उससे भी ज्यादा आएगा तुझे, और वो प्रयास करके देखो। चेंज। अपने घर में देख रहा हूं ना मैं, दूसरों का क्या है, सब जगह यही चल रहा है, और माताएं तो ज्यादा अलर्ट होती हैं। उसके दोस्त के जो मैत्रीण है, उसके बच्चे को तो ज्यादा मारता है, फिर तो गड़बड़ है। चेंज। थोड़ा दूरी पर ऐसा। संपूर्ण व्यायाम, कठिन कठिन आसन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो कठिन आसन हो रहे वो अवश्य करें। चेंज। आधा अधूरा आसन लगने से 1% भी लाभ नहीं है। स्टेज से अगर गुरुजी भले ही बोले और अपना आसन नहीं हो रहा है, तो आपने कपालभाति करते रहना है, आपको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। हाँ, दूसरी क्रिया नहीं करनी है। बैठने वाले आसन कर रहे हैं और बोले गुरुजी ने तो बोला है, तो वो अपना खड़े होकर सूर्य नमस्कार करने लगे, वो ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं दिखेगा। करो। आज तो स्वामी जी बोल रहे थे ये 100 से लेकर 1000 तक करना चाहिए स्थित कोणासन। हार्ट और लंग्स एकदम पावरफुल रहेंगे। फिर कोरोना जैसे कितने भी वायरल इन्फेक्शन आए, कोई बिगाड़ नहीं। चेंज। केवल हम जो यहाँ कर रहे हैं उतना करने मात्र से हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, ना बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ना नसा नाड़ियों में परत जमा होगी, हाई बीपी नहीं आएगा या ब्लॉकेज की नहीं आएगी, हार्ट अटैक भी नहीं होगा। मूवमेंट चाहिए, शरीर के एक एक अंग को मूवमेंट चाहिए। इसलिए मैंने बोला कल, घर में जो भी बुजुर्ग है उनको भी लेके आओ धीरे धीरे चलकर, और या थोड़ा थोड़ा हाथों को हिलाने के लिए बोल दो, या पीछे बैठेंगे, कोई समस्या नहीं है। पचास की उम्र तक मैंने कोई व्यायाम नहीं किया, अभी 75 में कर रहा हूं, और अगले 50 साल तक करता रहूंगा। उम्र की कोई मर्यादा नहीं है। ये बेकार का फंडा दिन
मन में मत डालना, भ्रम है वो, आखिरी क्षण तक। एक यूट्यूबर आपने देखा होगा, 102 उम्र का व्यक्ति कितना व्यायाम कर रहा है। चाहे तो मैं दिखाऊंगा, आज याद करो जाते समय। खेत में जिम बनाई दिया, चेंज। 102 वर्ष की उम्र है और वो जितना व्यायाम कर रहे हैं उतना अभी 40 वाला भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो। ऐसे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी अगर रहेगी तो शरीर में बीमारी नहीं आ सकती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। 5 बार करें, ऐसे करें, ऐसे खुद को उठाए। प्रत्येक क्रिया में ताकत लगाए। अपने अपने घर में जो ज्येष्ठ है उनको धीरे धीरे अभी बारिश में तो ठीक है, बारिश में समस्या है, लेकिन बारिश नहीं है तो सबको लेके आओ। आपकी बहुत सारी तकलीफें कम हो जाएगी धीरे 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 धीरे। केवल हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा कपालभाति, थोड़ा मर्कटासन, थोड़ा भुजंगासन, इतना करना मात्र से ना हमें आरोग्य की कोई समस्या आएगी, ना जीवन की कोई समस्या आएगी। जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। चेंज। पाचन बिगाड़ होने से बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित होती है और वही कारण है अपने हार्ट में हाई बीपी की समस्या आ जाती है। फिर धीरे धीरे शरीर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज भी आ जाते हैं। उसके लिए कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। मेरा भी 210 बीपी था, बिना दवा से ठीक हुआ, पाचन ठीक हुआ, बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित बंद हो गई। डॉक्टर तो बाईपास करने के लिए सलाह देते तुरंत। बाईपास करने की कोई जरूरत नहीं।
विश्राम। सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में दाबते हैं। आगे से रोज थोड़ा थोड़ा हम व्यायाम दे रहे हैं प्रत्येक अंग को। और ये सब यहां आकर बैठेंगे तभी होगा। घर में आप कितना भी निश्चय करो, कितना भी निश्चयी व्यक्ति हो, नहीं हो सकता है। इसलिए सबको यहां लेके आओ। कम से कम बिल्डिंग से नीचे उतारो और बिल्डिंग के आजू बाजू में घूमने के लिए बोलो। चेंज। ऊपर नीचे। रोटेट करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे। तिरकस। दूसरी बाजू। रोटेट करें। रुकेंगे, विश्राम। जब तक हमारे आंखों में बड़ी समस्या ना आ जाए तब तक कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं, किसी बाहर के ड्रॉप्स डालने की जरूरत नहीं। ज़्यादा है तो फिर ड्रॉप्स, लेकिन सबसे बेस्ट, ये दुनिया का बेस्ट आई ड्रॉप कौन सा है? सलाइवा। इससे बेटर कोई आई ड्रॉप नहीं है।